नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और आज ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र कन्नौज सीट से दाखिल किया, इस पूरे मामले को लेकर के उनके घर में ही घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव पर जमकर कटाक्ष किया। इतना ही नहीं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी निशाना साधा। तो इसी के साथ ही बात अगर हम कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से इस पूरे चुनाव को लेकर के ये कह दिया कि ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा। आपको बता दें, दरअसल जिस तरीके से आज अखिलेश यादव पहुंचे कन्नौज और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो इस पूरे मामले को लेकर के सियासत तेज हो गई। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लगातार निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। हालांकि इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार ये खबरें सुर्खियां बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो राम मंदिर यानी कि अयोध्या पहुंच सकते हैं और रामलला का दर्शन भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था 22 जनवरी को, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया था। तब कांग्रेस पार्टी ने यह न्योता ठुकरा दिया था और यह कहा था कि यह बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि राहुल और प्रियंका रामलला का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आखिर कन्नौज सीट पर जब नामांकन पर्चा भरा गया अखिलेश यादव की ओर से, तो जो अपर्णा यादव है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, उन्होंने क्या कहा। दरअसल अपर्णा यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस पीएम मोदी के डर से बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रहा है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से नामांकन भरने पर कहा कि लोग बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना चुके हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की बात है, तो इनके बड़े नेताओं ने अब चुनावी मैदान में उतरने का तय कर लिया है, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी से डर है और इसीलिए वे अपने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने बहुत सारी सीटों को सुरक्षित बना लिया था, लेकिन उन सीटों पर भी बीजेपी ने अपनी मेहनत से कमल खिला लिया है। इंडिया अलायंस के लोगों ने तय किया है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए इनके शीर्ष नेतृत्व को उतरना पड़ेगा और इसी के तहत उन्होंने यानी कि अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है। अपर्णा यादव ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर जाए, बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सुनिए अपर्णा यादव किस तरीके से अखिलेश यादव के नामांकन पर तंज कस रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं और जो है वोट की बात कहूं तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा करके उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव खत्म होने तक काफी चीजें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट हुए, वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहां तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूंगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं,
उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूंगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है, और वोटर हमारा बहुत समझदार है। उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उज्ज्वला से लेकर के, इज्जत घर से लेकर के, लखपति दीदी योजना से लेकर के, और 370 हटाने से लेकर के 500 साल का जो लॉन्ग वेट था, राम मंदिर को स्थापित करके हमारे प्रभु को स्थापित कर दिया। हमारे यहाँ कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया। कितने सारे मंदिरों में, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूं, पूरे देश भर के मंदिरों में आप ये देखें कितना बड़ा काम किया है। तो जो है प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में कोई जो है वो नहीं है, अलग बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी मैदान में उतर आए। जो है मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जो कि इस वक्त एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन कभी अखिलेश यादव के साथ मिलकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल परसों फिर से टिकट बदला जाए। सुनिए जयंत चौधरी का बयान। क्या लगता है कन्नौज क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। के साथ ही अखिलेश यादव के नामांकन को लेकर के न सिर्फ अपर्णा यादव और जयंत चौधरी ने निशाना साधा है, बल्कि खुद कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक का बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कन्नौज में कमल खिला था और बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने यहां पर बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। अब उनका बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव के आने से अब मैच भारत और पाकिस्तान की तरह दिलचस्प हो गया है, लेकिन ये तो तय है कि जीत भारत की ही होगी। जब हम कोई मैच देखने जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा हो, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन अगर अच्छा मैच होगा तभी मजा आता है, एक तरफा मैच में नहीं। सुनिए सुब्रत पाठक का बयान। देखिए, चैलेंज नहीं था। मैं तो देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहां के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहां के ऊपर समाप्त कर दी गई, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको
एक अत्याचार उनको दिए गए। और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं है, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना, मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना। किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे, और इस प्रकार के लोग यदि निकलेंगे तो आतंकवादी, मैंने आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, न जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे। ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। यही तो किया है। ये कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे कोई अतीक पैदा हो गया? पैदा तो इन्हीं के कारण से हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। तो कुल मिलाकर देखो, ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था, उनको महिमा मंडित किया जाता था। तो ये सब देखा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है। और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। आपको बता दें, दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहले कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने अखिलेश यादव से ही चुनाव में उतरने की अपील की, जिसके बाद सपा अध्यक्ष ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस सीट से बीजेपी की ओर से सुब्रत पाठक मैदान में उतरे हैं। अखिलेश यादव के कन्नौज सीट पर उतरने से ये सीट काफी ज्यादा अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, जिसके बाद अब यहाँ बीजेपी के लिए टफ फाइट देखने को मिल सकती है। लेकिन कन्नौज सीट पर 1998 से 2019 तक लगातार सपा का ही कब्जा रहा। हालांकि 2019 में डिंपल यादव यहां से चुनाव हार गई थी और चुनाव हराने वाला बीजेपी का ही प्रत्याशी सुब्रत पाठक रहे। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आ चुके हैं, कन्नौज से खुद उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, तो इसको लेकर के कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। लोगों का तो ये भी कहना है कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं और जिस तरीके से मतदाता घरों से बाहर निकले हैं, तो इससे इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उनकी बेचैनी बढ़ चुकी है। और ऐसे में जैसे तैसे इंडिया अलायंस जो है वो कुछ सीटें बटोरना चाहती है, जिसकी वजह से एन मूवमेंट में आखिरी वक्त में आकर के अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया और उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर लिया। क्योंकि इससे पहले यह खबर सामने नहीं आ रही थी कि अखिलेश यादव जो है वो सांसदीय का चुनाव लड़ेंगे और वो किसी भी संसदीय सीट को चुनेंगे, लेकिन अचानक से उन्होंने कन्नौज सीट को चुना और वहां से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले उनके जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने अब उनका पत्ता काट दिया है, उनका टिकट काट दिया और खुद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब सपा ने इस तरीके से टिकट बदला हो। इससे पहले भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी टिकट बदलते हुए नजर आई है। हाल ही में अगर बदायूं की बात करें तो वहां पर भी सेम यही चीजें देखने को मिली, जहां पर चाचा शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा अपना टिकट काट के। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।